इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना दे, लेकिन तेरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ना। भाभी मैं खाना खा रही थी। खाना तो तू थोड़ी देर बाद भी खा सकती थी, या पहले अपना पेट भरना जरूरी होता है। चुपचाप जाके ना मेरे लिए चाय बना के ला, समझ में? वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। जी। 1 मिनट, ये ऊपर से तेरी माँ आके साफ करेगी। हाँ, इसे उठा, इसे भी साफ कर और जल्दी चाय बना के ला। जी। भाभी आपकी चाय। इतनी गंदी चाय बनाई तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो? तुमने कितनी चीनी डाली है इसमें? कितनी बार मना किया है ना कि मेरी चाय में मीठा मत डाला करो, लेकिन तुझे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती ना। क्या चाहती है? मारना चाहती है मुझे? ईशो, हाँ निखिल, तुम तो ऑफिस गई थी ना? हाँ मैं ऑफिस से जल्दी आ गया क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था। पर पहले तुम ये बताओ, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो? तो इसकी बाल थोड़े खराब हो रहे थे तो ठीक कर रही थी। हाँ, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे साफ साफ और सीधे बता दो कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, किसी बात कर रहे हो, उसकी बाल बेकार होते ठीक कर दी। बताओ कि भाई को। ईशु, ड्रामा बंद करो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया सब और कानों से सुन लिया है। तुम मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रही थी, हाथ उठा रही थी इसमें। क्यों कर रही थी तुम ये सब? हाँ किया मैंने, जान पूछ के किया मैंने। और क्या गलत किया मैंने? अरे तुमने अपनी बहन को यहाँ पे फ्री फंड में बिठा रखा है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, कहीं जाके नौकरी कर सकती है ना, लेकिन नहीं, पूरा दिन इस घर में फ्री का खाना खाती है। अरे इसका भाई नौकरी करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि दिन रात बैठ के यहाँ पे मुफ्त का खाएगी। बाहर जाए, कमाए, कुछ करे, या तो तुम इसकी शादी कर दो। लेकिन नहीं, मेरी भी खुद की लाइफ है, मुझे भी बाहर जाना होता है, लेकिन जहाँ जाना हो इसे साथ लेके जाना पड़ता है। क्यों? ताकि तुम्हारी बहन को घर में अकेला ना छोड़ूं। अरे इसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसके साथ ये सब करती हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई तुम? मेरी बहन के बारे में जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बोले चले जा रही हो। तुम्हें पता है ना, माँ बाबूजी 6 महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। गांव में मेरी बहन उनके साथ ही तो रहती थी। जब वो गांव में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये अकेली वहां क्या करेगी रह के? हाँ, तुम्हें पता है ना, जमाना वैसे ही कितना खराब चल रहा है। अपनी बहन को मैं अपने साथ यहाँ शहर में ले आया, ये आज के बाद हमारे साथ रहेगी। अरे घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी इससे तो मुझे बताती ना। पर इसके साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारे माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? इसकी शादी करा देते कहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसे यहाँ पे बिठा के मुफ्त का खिलाना है ना। देखो, जितना मुझे सुनना था ना तुम्हारे मुंह से अपनी बहन के बारे में, वो मैं सुन चुका हूँ। अगर आइंदा एक और लफ्ज कहा ना इसके बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी तुम जैसी औरत से बात करके मैं अपना और अपनी बहन का टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ? एक काम करो, इस घर से निकल जाओ तुम अपनी बहन की वजह से मुझे घर से निकाल रहे हो। पूरी जिंदगी ना ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे काम आएगी। मैं अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता हूँ, समझ गई तुम? और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने इस पे हाथ उठाया है, इसे गालियां दी है, तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता हूँ। जाओ अपने मायके। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा पति जो अपनी बहन की तरफदारी करता है। भाभी, भैया ये क्या किया आपने? मेरी वजह से भाभी को क्यों जाने दिया? रोको उनको, वो बीबी है आपकी। अरे उसे रोक के क्या करूंगा? उसने तुम पे हाथ उठाया, मेरी बहन पे हाथ उठाया और गालियां दी है। मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं है जो मेरी बहन को इतना परेशान करें, समझ गई तुम? और तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? क्योंकि मुझे इसी बात का डर था, मुझे लगा भाभी को घर से बाहर निकाल देंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुझे कोई परेशान नहीं।